हम छिपा देते हैं। कोई गुरु भी मांगे, किसी गुरु को भी पूछ लिया समझो, वो भी अगर छिपा होता ज्ञान आवरण कर्म बंधेगा। फिर ज्ञानदाता का नाम छिपाना, जिसने एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है, एक अक्षर, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। लगभग 2-4 माह में जैसे मेरे दिमाग में बात आई कि अनंत अनंत जीवों का मेरे पर उपकार है, कहाँ न कहाँ ये मेरा, मुझे एक अक्षर का भी थोड़ा ज्ञान तो दिया होगा ही होगा। कारण एक एक जीव के साथ मैंने अनंत बार संबंध बनाए, एक अनंत अनंत जीवों के कितनी कितनी बार संबंध बनाए हैं। तो मैं रोज शाम को प्रतिक्रमक होने के बाद जब मैं वंदन करती हूँ, तब मैं वंदन के बाद मैं कहती हूँ, निगोह से लगाकर सिद्ध भगवान में जितने जीव हैं, किसी से भी मुझे एक अक्षर का भी अगर ज्ञान मुझे मिला है तो मैं बार बार उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आश्चर्य करोगे आप, उसका फल मुझे मिला है। ये मैं बाजार में नहीं कहती, पर मुझे उसका फल मिला है, ये बात पक्की। हृदयपूर्वक मैंने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर। सिद्ध तो हुए हैं, पर कहीं ना कहीं तो मुझे मिले ही है, उनके साथ भी अनंत संबंध बना, अनंत बार हमने संबंध बनाया है। तो ये भाव रखो आप कि जिनसे मुझे ज्ञान मिला है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। कभी कभी जड़ पदार्थ भी जगा जाता है, आपका पुण्योदय है या कोई जड़ पदार्थ वो भी जगा जाता है। जैसे अभय कुमार जी ने, आर्द्र कुमार जो दोस्त थी अनार्य देश में, उनको सामयिक के उपकरण भेजे हैं। ये तो मानना पड़ेगा। लोग कहते प्रतिमा क्या, प्रतिमा क्या, अब ये प्रतिमा भी तो नहीं है, उपकरण है सामयिक के, और वो एक एक देह करता, एक एक उपकरण देखता है, पर्दे खुलते जा रहे, पर्दे हटते जा रहे, एक एक। ऐसा मैंने कहीं देखा है। वो पूंजनी देखी तो ये भी कहीं देखा है, वो मुख वस्त्र का देखे तो लगाता है, कैसे लगाना, क्या लगाना, आरिसा में देख कर लगाने की प्रक्रिया, पर ये भी कहीं न कहीं देखा है मैंने, इसको भी देखा है। आसन है, पूंजनी है, उसके बाद मुखवस्त्र का जो भी साधन था, ये मुझे कहीं तो मिले थे। और परतें खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई, और उसको देखकर जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जाति स्मरण ज्ञान में वो देख रहा है कि पूर्व जन्म में मैं साधु था, पर अंतिम समय में लगे हुए, चारित्र में लगे हुए या ज्ञान में, दर्शन में लगे हुए अतिचारों का मैंने प्रायश्चित नहीं किया, लगे हुए दोषों का मैंने परिमार्जन नहीं किया। साधु था, गलती कर बैठा। अब वो जो व्रत महाव्रत में जो दोष लगे हुए, जो भी अत्याचार लगे साधु के 125 अत्याचारों में, उसकी मैंने आलोचना नहीं की। और मैंने अपनी आत्मा का ऐसा अपमान किया कि मुझे अनार्य देश में आना पड़ा, यहाँ जन्म लेना पड़ा। बाद जड़ भी कम मत समझो, जड़ भी कभी कभी हमारे लिए निमित्त पड़ जाता है ज्ञान जगाने में। चेतन तो है ही है, पर जड़ भी कभी कभी काम कर जाता है। तो ये जड़ पदार्थ में हमारे परिणाम बदलते हैं, और वो परिणाम ही हमारे लिए उत्कृष्ट फल लेकर आते हैं। तो कभी कभी किसी कारणवश मुझे आता नहीं, मुझे समझता नहीं, अभी नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे पास अभी किताब कहाँ रखे मालूम नहीं, डायरी कहाँ रखे मालूम नहीं, तुम मुझे परेशान मत करो। वो कह रहा है परेशान, पर परेशान तुम स्वयं परेशानी में चले गए कि तुमने बातचीत होते हुए भी उसका इनकार कर दिया। हो गया काम। किसी ने एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। कई बार ऐसा होता है, कोई शिष्य बहुत पढ़ा लिखा होशियार हो गया, उसको पूछा किसने पढ़ाया, मैं स्वयं ही पढ़ा, मैंने सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी की, अच्छी स्टडी की सेल्फ। और अज्ञान दशा में कर्मों के जत्थे आ चुके, कार्य मनोवर्गणाएं आ चुकी। कारण ज्ञानदाता का नाम छिपाया है।
कई साधु सत्यों को, गृहस्थियों को यह आदत होती है। अपने को होशियार समझता है, तुम्हारी होशियारी नहीं, तुम्हारी मत्ती मारी गई बाबा। तुमने ज्ञानदाता का नाम छिपाया है। ज्ञानदाता जो उनके नाम छिपाने की नादानी मत करना कभी। कोई चीज आती भी हो तो दे देना, अपने पास है तो दे देना, और ज्ञानदाता का नाम नहीं छिपाना। और नाम छिपाने का भाव भी मन में मत लाना, वरना आपका ज्ञान गुप्त हो जाएगा, वरना आपका ज्ञान छिप जाएगा और ज्ञान पर आवरण आ रहे। तो कभी एक बात सुनी थी हमने, किसी महाराज के जीवन में ऐसा हुआ कि उनका ज्ञान का क्षोभ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि गुरु जी से ज्यादा ज्ञान हो गया। अब शिष्य को शर्म आने लगी। लोग पूछते थे, जबकि आपका इतना उत्कृष्ट ज्ञान है, तो इस बात की उनको शर्म क्यों आने लगी? कैसे कहे कि गुरु से मैंने सीखा है? सीखा तो सही, गुरु से ही मिला था, प्रारंभ तो गुरु से ही हुआ। अब मैं कैसे कहूं मैंने गुरु से सीखा, कारण मैं तो गुरु से भी ज्यादा होशियार हो गया। मैं नहीं कहता, ये मेरे प्रेस्टीज पॉइंट है, मैंने गुरु से नहीं सीखा, मैंने सेल्फ स्टडी सीखा। अब मैं कैसे बोलूं कि गुरु बुद्धू है, कैसे कहूं कि गुरु मूर्ख है, ये भी कैसे कहूं, मुझसे तो बहुत कम ज्ञान, उनको ज्ञान नहीं दे सकता है। उनका नाम बताने के लिए, उनका नाम बताकर मुझे क्या मिलेगा? नहीं, मैंने अपने आप अर्जित किया। जनता कह रही है, जनता कह रही, लोग कह रहे, किससे ज्ञान सीखा, किसने सिखाया? गुरु का नाम छिपा दिया, छिपा दिया गुरु का नाम। अरे गुरु का नाम क्या छिपाया तुमने? अपने ज्ञान को छिपा लिया। तो गुरु का नाम छिपा दिया, गुरु के प्रति अविनीत, गुरु के प्रति अविनीतपना का भाव आया। उसका परिणाम ये आया कि कुंदन जैसी काया पूरी काली पड़ गई। थोड़ी असावधानी का परिणाम। असावधानी क्या की? यही की कि गुरु का नाम छिपा दिया। ये असावधानी कितनी घातक हुई। जैसे ही उनके शरीर में परिवर्तन होना शुरू हुआ, उनका ध्यान चला गया, अपनी भूल का उसे एहसास होने लगा, अत्यंत पश्चाताप होने लगा, अंतर से प्रायश्चित, प्रायश्चित यानी प्रायः चित्त से पश्चाताप करता है। चित्त यानी हमारा भान, वहां से वो पश्चाताप करने लगा। गुरु के चरण में जाकर रोता हुआ कह रहा, गुरुदेव मुझे माफ करो, मैंने गलती की। आखिर गुरु महान होते, शिष्य गलती भी करते हैं तो गुरु उसको अपने में समझ लेते, समझा देते, ऐसा मत करो। और जैसे गुरु के पास चरणों में बैठकर रोता हुआ, प्रायश्चित करता हुआ शिष्य विनय भाव के भूमि में बैठा हुआ है और रोज जाता है गुरु के चरणों में, माफी मांगता है, पश्चाताप करता है, धीरे 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 कुछ दिनों में उसकी काया जो पहले थी सुंदर, वैसी ही सुंदर हो गई। अपने कर्मों का तुरंत फल मिला। हमने जो किताबें और जिन गुरुजनों को चरणों में बैठे हासिल किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, उनके प्रति अगर आदर भाव नहीं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते हैं, लेकिन उन क्षणों में हमारा ही अहंकार मुझे शांत नहीं बैठने देता। मेरी ही कषाय मुझे खा रही है, मेरे ही कषायों में मैं डूबता जा रहा हूं। याद रखना, लोहे की जंग लोहे को खा जाती है, दूसरा नहीं खाता। लोहे की जंग लोहे को खा जाती है, ऐसे हमारी ही कषाय हमें खा जाती है। कितनी कषाय, अहंकार सबसे घातक। तो कभी भी अपने छोटे छोटे ज्ञान के अहंकार में अपने गुरु या अपने किसी शास्त्र से, जिससे कि हमने ये विद्या सीखी, कृपा करके उनका नाम मत छिपाना।
ना किसी बच्चों को ऐसी सलाह देना कि तुमने सीखा तो बताना मत किसी का नाम किससे सीखा है। जैसे कोई संगीत सीख रहा है, अच्छा संगीत सिखाने वाला, और कोई अलग लड़का कोई दूसरा आया और उसको संगीत सीखा, अरे तुम किसके पास संगीत सीखते हो, मुझे भी सीखना है। नहीं नहीं, मैं स्वयं सीख रहा हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे लिए सारे वाद्य दिया है, मैं स्वयं सीख गया, नहीं मुझे मालूम नहीं। हालांकि गुरु के पास सीख रहा है, वो भी न सीखे मेरे बराबरी में। आदमी का यही रोग है कि मेरे आगे कोई नहीं जावे, सब मेरे पीछे है, मैं सबके आगे रहूं। और सबके आगे रहने की जो उसकी सपना कल्पना है वही उसको महामूर्ख बना रहा है। और वो आगे तो चला जाता है भले ही, पर आगे जाकर पीछे जाएगा। ज्ञान पर आवरण आ गया है। ज्ञानी जन कहते हैं बच्चों को भी ऐसी सलाह दो, तुम्हारे पास ज्ञान है तो देते जाओ, किसी को किताब की आवश्यकता है तो वो भी देते जाओ, इनकार मत करो वो मेरे आगे जाएगा। तो वो तो भली उसके पास किताब नहीं और कदाच कहीं से प्राप्त करो, सीख गया है, तुम पीछे तो रह गए उसके, वो आगे चला गया। थोड़ी कोई उजाला रोशनी की व्यवस्था अगर तुम्हारे घर में है और कोई गरीब आदमी और वहां किताब लेकर आया है तो बत्ती बंद कर देना, अंधेरा बंद कर देना। ये ईर्ष्या के परिणाम में ही जिसने ये ईर्ष्या भाव से कार्य किया है वो बुद्धू रह जाएगा। और जिसके पास ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं है, वो हो सकता है मेरिट में भी आ सकता है। मेरिट में भले किताब नहीं है पर पुरुषार्थ अच्छा है उसका। औरों की किताब लाकर रात में पढ़ाई करता है, थोड़ी थोड़ी सरकारी रोशनी में पढ़ाई करता है, पुरुषार्थ करता है, तो भारत भर में नंबर लाता है। और जिसको सारी सुविधाएं माँ बाप ने दी, किताबें दी, गाइड दिया, मार्गदर्शक की किताबें दी, घंटे घंटे में टीचर पढ़ाने के लिए आइए खूब है, सारी सुविधा के बीच में भी वो अमीर घर का बेटा नापास हो जाता है। और जिसके पास कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है, इधर उधर के लेकर किसी से मीठे बोलकर प्यार से झुके है, दया भाव से मांगता है, थोड़ी देर में 2-4 घंटे में वापस देता हूँ, थोड़ा पढ़ने दो, मेरे पास सुविधा नहीं। असुविधा में भी उसने ज्ञान की सुविधा प्राप्त कर ली और मेरिट में फर्स्ट नंबर में आ। ऐसी घटनाएं आपने सुनी। अधिकतर झोंपड़ी छोटे छोटे घरों में गरीब बच्चे देखो मेहनत करके कैसे मेरिट में आ रहे, और बड़े घर के लटक जाते हैं। जितनी सुविधा दी है उतनी दुविधा कर ली, क्यों कि हमने किसी को सहयोग नहीं दिया। आपके पास चीज है, उस चीज का वर्तमान में अभी कि आपके लिए कोई खास आवश्यकता नहीं है, वो पड़ी आपका दिन होगा, दे देते तो कितना अच्छा रहता। कभी कभी ऐसा भी होता, देने वाला दाता दे रहा है पर दूसरा रोक रहा है, वो भी मर्यादित में है। दूसरा मना कर देता, कहने दो कई जरूर है, आप इतनी मेहनत करी, अरे दे दिया तो उसमें क्या है, अरे मेहनत करी है उसको भी करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। पर आदमी के मन में जो एक रोग है ना, मेरे आगे कोई नहीं जावे, ये जो रोग है, ये रोग ही तुम्हारे ज्ञान पर आवरण ला रहा है। तो इसका परिणमन क्या हुआ, इसका फल क्या मिला है, आगे और भी इसके बारे में चर्चा करूंगी। तो कहाँ कहाँ हम ज्ञान आवरणीय कर्म बांधते हैं, उस फलश्रुति क्या है, यथा समय आपके सामने रखा जाएगा। ओम शांति।